बालक एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैनल पर, जिसमें हम लोग ब्लैक बुक से टॉप 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे होंगे। सबसे पहला जो चैप्टर हम यहाँ ला रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी तरीके से एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा जिसमें हर एक चैप्टर का टॉप 5 क्वेश्चन ब्लैक बुक से हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉप 5 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि ऐसा क्वेश्चंस जो जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, ऐसा क्वेश्चन जो मोस्ट डिमांडेड हो, ज्यादातर बच्चे वहां फंस रहे हो, है ना। सारे बातों को ध्यान में रखते हुए 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उन क्वेश्चंस का इजी सॉल्यूशन यहां देने का कोशिश किया जाएगा इस प्लेलिस्ट में, इस सीरीज में बालक, है ना। तो पहला चैप्टर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला जो उसमें क्वेश्चन है मेरे भाई, फर्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है जिसका लुक तो डेंजरस है। लुक देखते ही क्वेश्चन का मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन को स्किप मार देते हैं, ट्राई अच्छे से नहीं करते। ध्यान रहे, जब भी खतरनाक लुक हो क्वेश्चन पक्का इजी होगा, और ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है ना। तुम्हारा काम ये भी रहेगा इस सीरीज को देखने के समय कि हर एक क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना, पहले एक बार ट्राई करना, एटलीस्ट 2 से 3 मिनट जरूर लगाना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन इस तरीके से था, बोला गया था कि अल्फा और बीटा वाला किसका रूट है, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू इसमें से क्या होगा ये बताना है। अप्रोच समझना, सोचने का तरीका समझना। क्वेश्चन कोई भी हो, जब हम बताएंगे तो उसे आसान करके ही बताएंगे, बहुत आसान कर देंगे, एक एक बात को बताया जाएगा। यहां पर मेरे भाई इक्वेशन कुछ ऐसा है, निकालना हमें क्या है मेरे भाई, निकालना यहां पर देखा जाए तो ये है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये निकालना मतलब ये निकालना, एक ही बात है ना। ये निकालना मतलब ये निकालना। अब अल्फा और बीटा अगर इसका रूट है तो अल्फा बीटा का स्क्वायर मतलब सम ऑफ रूट निकालना होगा, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना होगा। लेकिन मेरे भाई सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, और यहां पर माइनस बी देखो इतना बड़ा है, ए तो 1 है, तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा तो वैल्यू को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। इस वैल्यू को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हमारे लिए सोचना आसान होगा। और देखो आंसर बड़ा सिंपल आ रहा है, आंसर में लॉग वगैरह है नहीं, यानी लॉग को सिंप्लीफाई करना ही होगा, ये बात है। यहां भी देखो, और इसे सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। जेईई मेंस में बालक इस पैटर्न पर देखो, ध्यान से देखो, यहां पर देखा जाए, यहां पर अपने पास मेरे भाई क्वेश्चन कुछ ऐसा है। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये जो तुम पैटर्न देख रहे हो ना, ये वाला पैटर्न, इस पर जेईई मेंस में अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, जिसमें क्या है देखो ध्यान से, रूट में लॉग लेकर के चला जाएगा। एक बार आर्गुमेंट 3 है बेस 2 है, और एक बार आर्गुमेंट 2 है बेस 3 है। ऐसे रिलेशन वाला क्वेश्चंस जेईई मेंस में 2-4 बार मिला। बढ़िया से सिखा रहे हैं, ऐसा देखते डरना नहीं है, बहुत आसान है। पहले हम लोग ना इसको सिंप्लीफाई कर ले बालक, है ना, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां से यहां एक्स का कोफिशिएंट को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, थोड़ा सिंपल बना रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना तुमको कैसे सोचना है, ध्यान से समझना। बस तुम एक काम कर लो, या तो तुम इसको ऐसा बना दो, या तो तुम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बना दो। बोलना ये चाह रहे हैं कि जैसे मेरे पास 2 रूट लॉग 3 विथ बेस 2 है यहां पे, है ना। लॉग का तुम एक प्रॉपर्टी जानते हो कि मेरे भाई लॉग अगर b विथ बेस a है और इसको मल्टीप्लाई कर दें, लॉग यहां पर बेस में b ला दे और यहां पर a ला दे, तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये तो तुम जानते हो। क्यों 1 होता है मेरे भाई, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको जब हम लोग रेसिप्रोकल में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग b बेस में और a आर्गुमेंट में आ जाएगा। ये इंटरचेंज हो जाता है, जब जाता है तो, है ना, नीचे जाता है तो रेसिप्रोकल में, और यहां पर क्या हो जाएगा लॉग a विथ बेस b। देखो ये दोनों कैंसिल होकर के 1 आ गया। मतलब कि अगर ऐसा कुछ हो तो उसका वैल्यू 1 आता है, ये बात तो तुम जानते हो। ऐसा ही हम यहां बना लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना, देखो कितना सिंपल हो जाएगा। थोड़ा सा बस इसमें ना थोड़ा सा कुछ मल्टीप्लाई कर देना तो ये बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। देखो हम क्या बोलना चाह रहे थे कि यहाँ पर log 3 विथ बेस 2 मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई कर दिए log 2 विथ बेस 3। ऐसा तो कर ही सकते हैं ना, ये पूरा 1 है, पूरा 1 है। अब जब ये पूरा 1 है तो ध्यान से देखना यहाँ पर मेरे भाई, ये तो स्क्वायर हो गया ना, 2 बार हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 3 विथ बेस 2 का स्क्वायर और इंटू log 2 विथ बेस 3, ये लिख सकते हैं आराम से एकदम। अब सुनना यहाँ पे, देखो यहां पर क्या है कि रूट इस पर भी है, इस पर भी है, तो इस पर तो रूट अभी जारी रहेगा बालक, इस पर रूट अभी जारी रहेगा। लेकिन ये स्क्वायर की वजह से इसका रूट हट जाएगा और ये बाहर निकल करके कुछ ऐसा बन जाएगा log 3 विथ बेस 2।
बात क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज तो तुम्हारा रिवाइज हो गया। हर एक क्वेश्चन तुम्हारा रिवीजन भी बहुत तगड़े तरीके से कराएगा। अगर तुम जेईई मेंस का इस साल एग्जाम देने वाले हो तो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये तुम्हारे लिए, है ना। यहां से एक और प्रॉपर्टीज तुम्हारा हम रिवाइज करा रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो, अगर a का पावर लॉग यहां पर मेरे भाई b विथ c है, यहां पर ऐसे देखो, है ना, तो इस c को हम यहां ला सकते हैं, a को यहां ला सकते हैं, ये तो तुम जानते हो ना। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई कि c का पावर लॉग, है ना, a विथ बेस b, एक ही बात है ना। a को यहां लेकर के चले गए, c को यहां ला दिए, ये तो कर ही सकते हैं। यही यहां करते क्वेश्चन आसान बन गया। देखो 2 को हम यहां ला दिए और 3 को यहां ला दिए, तो ये क्या बना, 3 लॉग में बेस 2 और यहां पर 2 और यहां पर अपने पास मेरे भाई ये तो पावर में ही रहेगा। देखो ध्यान से समझना बातों को, ये जो है ना 3 के पावर में ये भी है ना, क्योंकि ये पावर में था, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में था, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, लॉग 2 विथ बेस 3, ये बात है। बस ये क्वेश्चन निपटने वाला है, तुरंत बनने वाला है, ध्यान से समझना। ये तो 1 हो जाएगा, तुम जानते हो। एक और प्रॉपर्टीज रिवाइज करा लिया जाए। देखो लॉग a विथ बेस a, ये दोनों मैच कर जाए तो वैल्यू 1 आता है। अब ये 1 है तो इसको हम हटा सकते हैं ना मेरे भाई, इसको हम हटा सकते हैं ना, इसको हम हटा दिए, इंटू 1 था या 3 का पावर 1 था, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब तुम देखो क्वेश्चन कैसे आसान हो गया, ध्यान से समझना बातों को। 3 के पावर में लॉग 2 विथ बेस 3, ये है क्या, ये क्या है, हम इसको बनाते बनाते यहां पहुंचे, हम इसको बनाते बनाते यहां पहुंचे। यानी कि इक्वेशन में जहां पर ये है, जहां पर मेरे भाई ये है, वहां पर ये लिख सकते हैं। 3 यहां पर क्या आ गया अपने पास, दिख रहा है ना तुम्हें अच्छे से कि ज्यादा ऊपर हो गया, नहीं ठीक है। तो यहां पर मेरे भाई लॉग 2 विथ बेस 3 आ गया, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके ये, तो इसके जगह पर ये तो लिख ही सकते हैं। अब देखो लिखते ही ये दोनों कैंसिल हो गया, लिखते ही ये दोनों कैंसिल हो गया, ये खत्म हो गया। और इसको देखो, ये तो सिंप्लीफाई करना बहुत ही इजी है। और जैसे ही अपना इक्वेशन बना, जैसे ही अपना इक्वेशन जो है बालक, उसको जैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई किए, क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखो यहां पर 3 को इधर ला दे और 2 को इधर ला दे, तो ला सकते हैं ना मेरे भाई। देखो 3 था ना, हम यहाँ 2 को ला दिए और लॉग जो है 3 हो गया, ये 1 होता है तो ये तो 2 हो गया ना। इसको मिटा करके ये 1 और ये 2 का पावर 1, इसे मिटा करके हम लोग यहाँ पर 2 लिख सकते हैं मेरे भाई। उसी तरीके से देखो 2 को यहाँ भेजे, 3 को इधर लाए, तो ये मेरे भाई यहाँ पर 3 हो गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत क्या, ये तो सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी था। लॉग ही हटा दिए, लॉग हट गया ना, ये तो कैंसिल हो गया। क्या इक्वेशन बना, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3x हो गया, माइनस 3x हो गया मेरे भाई। ब्रैकेट भी अब हटा देते हैं, क्या जरूरत है इसका। और यहां से देखो ये -1 है, ये -1 है और -2, अपने पास +2 आ गया, +2 = 0 आ गया। ये इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया। उस लॉग वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते करते यहां पहुंचे, यानी कि हम लोग इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, x² - 3x + 2 = 0 आया था। अब इसका रूट अल्फा बीटा, तो इसका भी रूट अल्फा बीटा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके ये बनाए हैं। तो अब बता दो कि सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा मेरे भाई, सम ऑफ रूट आ जाएगा -3/1, यानी कि 3 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट 2/1 है ना, 2/1 2 आ गया। अब तो ये निकालना था, तो 3 का स्क्वायर -2, यानी कि बालक यहाँ पर 7 जो था, यही राइट आंसर था। आई होप अच्छे से इस क्वेश्चन को तुम समझ पाए होगे। बात क्लियर है ना। तो जब भी डेंजरस लुक दिखे मेरे भाई, घबराना नहीं है, घबराने का नहीं, बनाने का। और वो क्वेश्चन इजी होता है, ज्यादातर जो लुक भयंकर वाला होता है ना, ज्यादातर वो इजी होता है इसी टाइप से। हाँ, यहां से तुम सीखे क्या, सीखे यही कि अगर इस पैटर्न पर तुम्हें दिखे ना, तो बिल्कुल यही अप्रोच लगा करके, जो जैसे लगा करके अभी हम लॉग को सिंप्लीफाई किए, वैसे ही तुम्हें करना है। अब अगला क्वेश्चन ग्राफिकल है मेरे भाई। अगला रिपीटेड टाइप का ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे जेईई मेंस के लिए, अच्छे से ट्राई करना। इस पैटर्न पर क्वेश्चन बनाया जा रहा है। एक और क्वेश्चन डाले हुए थे जो जेईई मेन का PYQ था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिला देंगे, बिल्कुल इसी टाइप का था वो, है ना। तो इसको अच्छे से समझा जाए, फिर उसको ट्राई किया जाएगा। यहां पर मेरे भाई एक एक्सप्रेशन दिया है क्वाड्रेटिक का, जिसका ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ और 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, ऑप्शन को ध्यान से देखो। तो मेरे भाई ये ABC यानी कि कोफिशिएंट्स के बारे में कमेंट करना है हमें। डाउनवर्ड ग्राफ है तो जाहिर सी बात है ए जो होगा मेरे भाई वो 0 से छोटा होगा, निगेटिव होगा। डाउनवर्ड ग्राफ का ए निगेटिव होता है, लेकिन बस इतना से हम लोग आंसर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि चारों ऑप्शन में ए 0 से छोटा दिया है, निगेटिव दिया है। अच्छा, ये रूट है मेरे भाई, ये भी रूट है, इस रूट को हम अल्फा मान लेते हैं, इस रूट को हम लोग बीटा मान लेते हैं, मान सकते हैं ऐसा।
एक रूट तुम देखो ओरिजिन से इधर है यानी कि निगेटिव है, और एक रूट देखो ओरिजिन से इधर यानी कि प्लस है। एक निगेटिव रूट है, एक पॉजिटिव रूट है, दोनों रूट का प्रोडक्ट लिया जाए तो जाहिर से माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है मेरे भाई, सी बाई ए। ये माइनस इंटू प्लस, प्रोडक्ट ऑफ रूट निगेटिव आ रहा है मतलब जीरो से छोटा। अब यहां से हम सी के बारे में कमेंट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ए हमको मालूम है मेरे भाई कि जीरो से छोटा है, ये निगेटिव है। इस पूरे को निगेटिव होने के लिए, ए तो निगेटिव है ना, नीचे वाला निगेटिव है, डिनोमिनेटर निगेटिव है, इस पूरे को भी निगेटिव होना है, जीरो से छोटा होना है, तो सी को मेरे भाई प्लस होना ही पड़ेगा, यानी कि सी यहां से जीरो से बड़ा मिला, सी जीरो से बड़ा मिला। जैसे ही सी जीरो से बड़ा मिला, ये दोनों ऑप्शन अब हो नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों में सी जीरो से छोटा दिया हुआ है, ये दोनों रिजेक्ट कर दिए। ये दोनों देखा जाए, यहां भी सी जीरो से बड़ा, यहां भी सी जीरो से बड़ा, अभी भी हम लोग आंसर तक नहीं पहुंच पाए। अब थोड़ा बी के बारे में सोचा जाए। बी के बारे में सोचने के लिए, बी के बारे में सोचने के लिए मेरे भाई ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, थोड़ा दिमाग लगाया जाए। जीरो से ये जो है ये थोड़ा ज्यादा दूर दिख रहा है, निगेटिव वाला जो रूट है ना, ये जीरो से थोड़ा ज्यादा दूर दिख रहा है, और पॉजिटिव वाला रूट थोड़ा कम दूर दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि अल्फा जो है यहां पर ये छोटा है बीटा से, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। लेकिन अगर हम अल्फा का मोड ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें, उस रूट का मैग्नीट्यूड, मतलब साइन से हमको मतलब निगेटिव हटा दिए, है ना, तो अब ये बात बदल गया, अब ये बात बदल गया, है ना, क्योंकि देखो यहां से यहां का मैग्नीट्यूड और यहां से यहां का मैग्नीट्यूड ये वाला ज्यादा है, लेफ्ट साइड वाला ज्यादा है, यानी कि अल्फा जो है ना मैग्नीट्यूड वाइड देखा जाए तो ये बड़ा है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर हम लोग सम ऑफ जीरो निकाले, है ना, सम ऑफ जीरो के बारे में बालक सोचा जाए, सम ऑफ जीरो के बारे में, अल्फा प्लस बीटा के बारे में सोचा जाए, तो ये होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होगा। अच्छा ठीक है, ये माइनस बी बाई ए तो होगा, इसके बारे में अब तुम कमेंट कर पाओगे क्या? देखो ये एक निगेटिव वैल्यू और बड़ा है ना, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, और ये जो बीटा है इसका मैग्नीट्यूड छोटा है। तो जाहिर सी बात है, लॉजिकली अगर सोचा जाए तो मैग्नीट्यूड इसका बड़ा और ये निगेटिव, और इसका मैग्नीट्यूड छोटा, ये पॉजिटिव, ओवरऑल ये निगेटिव आने वाला है, ओवरऑल ये निगेटिव आने वाला है। और भी तरीका है बी के बारे में सोचने का, लेकिन ये भी एक तरीका है। अब निगेटिव है तो माइनस बी बाई ए को भी जीरो से छोटा होना ही पड़ेगा, होना पड़ेगा। अब जब माइनस बी बाई ए जीरो से छोटा है और हमको मालूम है कि ए निगेटिव है, ए निगेटिव है, ध्यान से समझना, अगर नीचे वाला निगेटिव है, ऊपर माइनस लगा हुआ है, जीरो से छोटा होने के लिए इसको भी निगेटिव होना पड़ेगा, बी को भी निगेटिव होना पड़ेगा, मतलब कि न्यूमरेटर को भी निगेटिव होना पड़ेगा। देखो कैसे कैसे कैसे, ध्यान से समझना इस बात को। ये जीरो से छोटा, ए निगेटिव है, माइनस लगा हुआ है, ये माइनस माइनस ऐसे ही कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो ये जो बी आया, बी को मेरे भाई जीरो से छोटा होना ही पड़ेगा ना, बी को माइनस होना पड़ेगा। ऐसे भी सोच लिया जाए कि अगर बी माइनस तो माइनस माइनस प्लस, और नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस, जीरो से छोटा, यानी कि बी यहां से हमको क्या मिला, जीरो से छोटा, और बी जीरो से छोटा बालक ऑप्शन नंबर सी में है। ए जीरो से छोटा, बी जीरो से छोटा और सी जीरो से बड़ा, ये ऑप्शन नंबर सी जो था यही इसका राइट आंसर था। आई होप अच्छे से हर बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, क्योंकि हम बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से एक एक बात को बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, ब्लैक बुक का है, इजी है, फिर भी हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इस पैटर्न पर, मतलब कि क्वाड्रेटिक में इस तरीके से ट्रिगो का यूज करके जेईई मेंस में पिछले 1-2 साल में क्वेश्चन को देखा गया है। अच्छे से ट्राई करोगे ना, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना लोगे। यहां पर मेरे भाई ना इस तरीके से एक इक्वेशन दिया था, ठीक है, ये इक्वेशन है, हमको a प्लस बी का वैल्यू बताना था। सबसे पहले ना अच्छे से सोचने के लिए हम लोग क्या करें कि x वाले टर्म को एक साइड करें और ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म को एक साइड करें। इस तरीके से कर लिए, कर सकते हैं, ये इधर गया माइनस, ठीक है। अब इसको ना, इसको कुछ ऐसा बनाया जाए ना कि हमारे लिए थोड़ा सा सोचना आसान हो जाए मेरे भाई, ठीक ना, सोचना आसान हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहां से एक 1 निकाल दे, और यहां पर 3 आ गया, ठीक ना। ये देख रहे हो कि ये क्या है मेरे भाई, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो लिख दिया जाए इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और यहां पर आ गया अपने पास कुछ ऐसा। अब एक बात बता दो कि हमको भाई a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी निकालने के लिए इस इक्वेशन में x का कोई भी वैल्यू दोनों साइड पुट तो कर ही सकते हैं ना,
यहां पर a प्लस बी निकालने के लिए तुमको साफ साफ ये आइडिया आ रहा है क्या? और देखो बोला है कि इसका सॉल्यूशन है तो पुट कर सकते हैं। x का वैल्यू अगर 1 पुट कर दे तो ये डायरेक्ट a प्लस बी बन जाना, लेकिन जब इधर 1 पुट करेंगे तो इधर भी हमें करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम 1 पुट किए, देखो 1 पुट किए तो 1 - 1 0, ये 3 बन गया, और इस साइड -3 cos 1 पुट किए तो a प्लस बी बन गया। इस -3 को इस साइड लाए तो ये -1 बन गया, और यहां पर क्या बन गया बालक? cos a प्लस बी। कितना आसान क्वेश्चन था। -1 को हम लोग cos पाई लिख सकते हैं क्या? cos पाई जो है मेरे भाई वो -1 होता है। अब बताओ इन दोनों को रिलेट करके हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू पाई आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई? a प्लस बी का वैल्यू पाई आ गया ना, यानी कि पाई जो था ये इसका राइट आंसर था। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, लेकिन इस पैटर्न पर भी पूछा गया है, इस पैटर्न पर भी पूछा गया है। हम चाहेंगे कि अच्छे से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। इस क्वेश्चन में बेसिकली बालक ये इक्वेशन दे रखा है ना। अब तुम समझो कि इसको हम लोग आसानी से यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, और ई क्या है यहाँ पर? ई जो है इसका वैल्यू लगभग 2.71 के आसपास आता है ना, नेपियर कांस्टेंट। ई का वैल्यू, ई से घबराना नहीं हमें, ये माइनस में था तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ई के पावर साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग बालक टी मान लें, मान सकते हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि टी का वैल्यू निकाल करके फिर यहाँ पुट करके इसके बारे में हम लोग सोच सके। ठीक है, चलो तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बना, और इसको मेरे भाई हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ टी पुट किए, यहाँ भी टी पुट किए मेरे भाई, टी एलसीएम ले तो कुछ ऐसा, या टी को अगर उधर भेज दे, टी को अगर उधर भेज दे मेरे भाई, है ना, तो अपने पास आ गया टी स्क्वायर -4t -1 = 0। ये बात आया। चलो जी, टी का वैल्यू जल्दी से हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से टी का वैल्यू अगर हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिट तो होगा नहीं, डायरेक्ट अगर निकालना चाहें, है ना, तो माइनस माइनस बी यानी कि 4 + -√b² - 4ac, b स्क्वायर यानी कि 16 - 4ac, 16 - 4 × 1 × -1। बात क्लियर है? और बाई 2 × 1 2 हो जाएगा। तो t का जो वैल्यू आया ये 4 ± यहाँ पर देखा जाए तो ये 4 + 20 आ गया, 20 आ गया मेरे भाई, और यहाँ पर 2 आ गया। तो t = यहाँ पर देखा जाए मेरे भाई तो 4 ± 2√5/2 आया। 2 से कैंसिल करें इसको तो t का वैल्यू 2 आ गया। देखो 2 से ये 2 बार में कैंसिल हुआ ना, ये तो कैंसिल हो गया। 2 + √5 और 2 - √5, कुछ ऐसा डेटा आया t का वैल्यू। अब सुनना यहाँ पर t तो आ गया। यहाँ पर देखा जाए t एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मेरे भाई, e का पावर sin x। तुम जानते हो ना कि ये कभी निगेटिव नहीं होता है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता है। यहाँ पर देखो √5 जो है ये 2 से थोड़ा बड़ा होगा, तो 2 - √5 ये एक निगेटिव वैल्यू आएगा, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि t एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी निगेटिव नहीं होता, तुम जानते हो, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर फिर देखो t मतलब e का पावर sin x जो है, ये क्या पॉसिबल है मेरे भाई? 2 + √5। अब इसके बारे में सोचा जाए, इसके बारे में सोचा जाए। क्या सोचना है अपने को? अपने को सोचना है मेरे भाई कि e का पावर sin x जो है ना, ये √2 + 2 + √5 है, 2 + √5 है। क्या यहाँ से हमें कोई x मिलेगा क्या? ये सोचना है। अब दोनों साइड अगर नेचुरल लॉग विथ बेस e ले लिया जाए, ले सकते हैं ना, इधर भी और इधर भी हम लॉग विथ बेस e ले लिए, और इधर भी मेरे भाई लॉग विथ बेस e ले सकते हैं ऐसा। देखो लॉग, ये sin x पहले आया और ये 1 बन गया, यानी कि ये तो sin x हो गया। और इधर से थोड़ा सा सोचा जाए, ये वैल्यू क्या आएगा? 2.71 का पावर, ये लगभग 4 पॉइंट समथिंग है ना। देखो ये 2 पॉइंट समथिंग है, फिर ये 2 यानी कि 4 पॉइंट समथिंग, और ये लॉग विथ बेस e यानी 2.71। तो इसका वैल्यू अगर तुम अप्रोक्स में निकालोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे भाई। और ये मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, ये 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता। sin x -1 से 1 के बीच में रहेगा, 1 से बड़ा तो ये हो नहीं सकता। और RHS देख रहे हैं कि ये पक्का 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से तो बड़ा आएगा ही आएगा, 1 से तो बड़ा आएगा ही आएगा। मतलब कि ये इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं है सॉल्व होना, मतलब कि कोई भी रियल x हमें नहीं मिलेगा, नो x, कोई x हमें नहीं मिलेगा बालक। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद 2 वैल्यू आया था, ये तो ले ही नहीं सकते, और ये लिए तो हमें कोई x मिला नहीं, यानी कि अपने पास कोई रियल रूट इस इक्वेशन का संभव नहीं है बालक, कोई रियल रूट यहां संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था, है ना। रिपीटेड पैटर्न है ई वाला,
ध्यान देना इस बात को और इसी तरीके से सोचना, इसी तरीके से लॉजिकली आगे बढ़ना। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, ये एक पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज का ये 5वां क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार अच्छे से कम 5 मिनट इस क्वेश्चन पर दो, बनाओ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। और इसका जो अप्रोच बताने वाले हैं बड़ा ही शानदार है। इस पैटर्न वाले हर एक क्वेश्चन पर वो अप्रोच लगने वाला है। पहले तुम ट्राई करो। यहां पर मेरे भाई ABC इस इक्वेशन का रूट था। ये बेसिकली एक इक्वेशन दिया है जिसका ABC रूट है। हमें इसका वैल्यू बताना है। ध्यान रहे यहां पर कि 1/a+1 है, 1/b+1 है, 1/c+1 एक जैसा है। अगर ऐसा एक जैसा हमें मिल जाए तो जब ये अप्रोच बताने वाले वो लगाओगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्या अप्रोच है, ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर इसका A रूट है, B रूट है, C रूट है, तो यहां A पुट करने पर ये 0 बनना चाहिए और A पुट करने पर ये मिला। इसी पैटर्न का B पुट करने पर मिलेगा, इसी पैटर्न का C पुट करने पर मिलेगा ना। B भी पुट करेंगे तो BQ - a+1, CQ - a+1 एक ही बात आएगा। अभी एक लिखा जाए, जरूरत पड़ेगा तो उसका भी यूज किया जाएगा। इसका सम बताना है, इसका सम बताना है। एक बात बताओ मेरे भाई कि अगर हम इसको अल्फा बोल ले थोड़ी देर के लिए, इसको बीटा बोल ले और इसको हम गामा बोल ले थोड़ी देर के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही हमें निकालना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही हमें निकालना है। तुम दिमाग लगाना कि एक ऐसा इक्वेशन बना ले, 3 रूट जिसका हो अल्फा बीटा गामा, वो क्यूबिक होगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा इक्वेशन बना ले जिसका ये रूट हो, मतलब ये रूट हो, तो वहां से हमें फिर क्या निकालना होगा, सम ऑफ रूट निकालना होगा। मतलब एक इक्वेशन बना लिए जिसका ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है, तो फिर हमसे पूछ क्या रहा है, सम ऑफ रूट ही तो पूछ रहा है। अब इक्वेशन कैसे बनाए, ध्यान से समझना, वही मेन है कि इक्वेशन कैसे बनाया जाए। बहुत ही आसानी से बना लेंगे। देखो x = a पर ये इक्वेशन हमें मिला क्योंकि a रूट था। रूट अब की बार क्या है, 1/a+1, 1/b+1, 1/c+1, किसी एक को लेकर के सोचेंगे, हमेशा यही करना तुम। x = ये वाला इक्वेशन बनाना है, ये रूट बन जाए, ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका ये रूट बन जाए। ये जब बना लेंगे तो ये तो बन ही जाएगा, ये तो बन ही जाएगा, एक ही पैटर्न पर है ना, 1/b+1, 1/c+1 एक ही जैसा है ना, यहां भी एक जैसा है ABC। तो देखो ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से बात को समझना। हम क्या करेंगे ना, हमेशा इस क्वेश्चन में इसको इधर ला, पहले a का वैल्यू निकालते हैं। तो a+1 = 1/x, a कितना आ गया मेरे भाई, 1 उधर गया तो 1/x - 1 आ गया, है ना। एक इक्वेशन a में अपने पास यहां है, a में अगर इस x को पुट कर ले तो क्या x में इक्वेशन नहीं बन जाएगा, बनेगा। पुट कर लेते हैं a की जगह पर अपने मेरे भाई यहां पर 1/x - 1 का क्यूब हो गया, माइनस 1/x - 1 प्लस 1 = 0 हो गया। यहां पर जब हम x एलसीएम ले ले, पहले इक्वेशन बना लेते हैं, फिर थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं तुमको। पहले यहां से इक्वेशन बना लिया जाए जल्दी से। देखो यहां पर x जब एलसीएम लिए तो यहां पर 1 - x का क्यूब आ गया, है ना। और जाहिर सी बात है ये क्यूब दोनों पर होगा, ऊपर नीचे दोनों पर आ जाएगा ना, तो दोनों पर अभी ही कर लेते हैं, यहाँ क्यूब और यहाँ क्यूब, माइनस यहाँ से x एलसीएम ले तो 1/x और प्लस 1 = 0। अब देखो जब हम x क्यूब एलसीएम लेंगे मेरे भाई तो ये तो 1 - x का क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ से 1 - x का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या होगा, x³ = 0। यहाँ तक बात हम लोग पहुँचे। यहाँ तक बातों को देखने के बाद इस x³ को उधर भेजे, 0 बन गया, हटा देते हैं इसको ब्रेक करते हैं। 1 - x³ - 3x × 1 और फिर 1 - x, कुछ ऐसा आया, ठीक है भाई। यहाँ देखो -x² और प्लस x³ = 0। देखो x³ से x³ कैंसिल हो गया, जल्दी से इसको सिंप्लीफाई किया जाए बालक। अब यहाँ देखो ये तो एक x³ है, ठीक है भाई, ये 1 इधर ला देते हैं, प्लस में है, ये भी ठीक है। आगे देखा जाए ये माइनस प्लस 3x² और -x² प्लस 2x² बन जाएगा क्या बाबू, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। यहां पर एक मिस्टेक हुआ है, यहां पर मेरे भाई, यहां पर नहीं, सारा ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। ये देखो ये प्लस 3x है ना, ये प्लस 3x² है और -x² प्लस 2x² हो गया, ठीक है। ये भी और कुछ बच रहा है क्या, यहां से एक है अपने पास -3x, एक है अपने पास -3x = 0, यानी कि बेसिकली तुम मिला लेना, यही एक इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन का कौन सा रूट होगा, इस इक्वेशन का मेरे भाई ये रूट होगा। तो अब एक बात बताओ कि जब हम यहां b पुट करते तो b³ - a+1 होता, तो क्या b के थ्रू चलते
बी के थ्रू चलते तो क्या यही इक्वेशन नहीं बनता? सी भी रूट था इस इक्वेशन का, सी पुट करते थे तो सी क्यू माइनस सी प्लस 1 होता। तो क्या जब हम लोग इसी तरीके से चलते 1 बाई सी प्लस 1 को लेकर के सी का वैल्यू निकाल करके सी में पुट करते तो यही इक्वेशन आता। मतलब कि यही वो इक्वेशन है जिसका ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है। आसान है, समझे कि नहीं तुम? समझ गए होगे? अब जैसे ही समझे बताओ, हमें सम ऑफ जीरो बताना है। ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है, और तीनों का सम बताना है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो इस क्यूबिक का करें तो -2/1, -2/1 यानी कि -2 इज द राइट आंसर। कितना आसान हो गया है ना, कितना आसान हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी, इस पैटर्न को भी, इस कॉन्सेप्ट को भी तुम अच्छे से समझे होगे। नहीं समझे एक बार और रिवाइंड करके देखो, हमेशा यही अप्रोच लगाओगे, इस पैटर्न का हर एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है अप्रोच, कुछ खास नहीं है। अगर नहीं समझ पाए होगे तो एक बार रिवाइंड करके देखना। बाकी सारे क्वेश्चन को तो आई होप बहुत अच्छे से तुम समझ ही गए होगे। इस क्वेश्चन को भी, है ना, सारे क्वेश्चंस को, इस ग्राफिकल क्वेश्चन को, और एक ऐसा ही क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिला देते हैं, उसको भी बहुत अच्छे से तुम्हें पहले ट्राई करना होगा, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखना होगा, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज का अगला वीडियो तुरंत आने वाला, हो सकता है 2-4 घंटे में आ जाए या अगले दिन आए। इसी तरीके से टॉप 5 क्वेश्चन ब्लैक बुक का जो तुम्हें कुछ सिखाए, जो तुम्हारे जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो, है ना, काफी कुछ रिवाइज करवाए, लगातार अपलोड होगा, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। चैनल को एक बार विजिट करना, तुम्हारे लिए बहुत सारा कंटेंट इस पर अपलोडेड है जो तुम्हारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के सफर में हेल्प कर सकता है बालक।